देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज़। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज़ अपडेट में। पास बैठो तबीयत बहलाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाए। आजकल खबरें लिखने के लिए मेरी कलम कांपने लगती है। हमारे बॉलीवुड परिवार से कोई न कोई हम सबको छोड़कर जा रहा है। आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे में दिल कहता है, हमारी कोशिश है आप तक उन सभी यादों को आपके सामने लिख दूं। कलम चलती नहीं, स्याही की जगह आंसू निकलते हैं। यही तो जिंदगी है, कर्म करते रहना होगा। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आती लगातार बुरी खबरों ने दिल को झकझोर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं आजकल मुझे खबरें लिखने के लिए मेरी कलम कांपने लगती है। हमारे बॉलीवुड परिवार से कोई न कोई हम सबको छोड़कर जा रहा है। आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे में दिल कहता है, हमारी कोशिश है आप तक उन सभी यादों को आपके सामने लिख दूं। कलम चलती नहीं, स्याही की जगह आंसू निकलते हैं। यही तो जिंदगी है, कर्म करते रहना होगा। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आती लगातार बुरी खबरों ने दिल को झकझोर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक और कॉमेडियन जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी। जी हां, यही नाम है इनका। फिल्मों में जगदीप नाम से प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक, कॉमेडियन जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी, जी हां यही नाम था। जी हां, प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर, निर्देशक, कॉमेडियन जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक जाफरी, जी हां यही नाम था इनको फिल्मों में। जी हां, यही नाम था इनका फिल्मों में। जगदीप नाम से प्रसिद्धि मिली, अब हमारे बीच नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जगदीप ने बुधवार को 81 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। जगदीप के निधन की खबर सामने आते ही उनका परिवार और बॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया। हर कोई उनके जाने के गम में बहुत दुखी है। उन्होंने अपने कैरियर में कई अहम फिल्मों में काम किया। उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदारों को जिया है। हालांकि पहचान कॉमिक किरदारों के लिए मिली। जगदीप को इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक माना जाता था। इनका जन्म 29 मार्च 1939 को ब्रिटिश इंडिया के दतिया सेंट्रल प्रोविंस में हुआ था, जो अब इस वक्त मध्य प्रदेश में है। इनका बचपन का जीवन बहुत ही गरीबी में पला है। इनकी अम्मी ने इनको बहुत ही विषम परिवेश में इनको पाल पोस के बड़ा किया है। जगदीप अपनी मां की तकलीफ को देखी नहीं जाती थी, तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। मां यतीम खाना चलाती थी। मां ने समझाया कि अभी मैं हूं। जगदीप जी ने समझाया मां को कि मां, मेरी उम्र के बहुत से बच्चे काम करते हैं, मेरे काम करने से आपको मदद मिलेगी। हम दोनों मेहनत करके कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे।
इनकी माँ अपनी माँ की मदद के लिए बचपन में ही काम करने की इजाज़त मांगी और इनकी माँ ने इनको इजाज़त दे दी। पतंग बनाना, छोटे मोटे काम करना, ये काम करते रहे। तकरीबन इनकी उम्र 9 साल की रही होगी और ये जहाँ काम कर रहे थे वहाँ एक इंसान इनको मिला और इनको देख के कहा, एक्टिंग करोगे? जगदीप जी को ये नहीं पता था एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा, फिल्मों में काम करोगे? उन्होंने पूछा, ये क्या होता है? उन्होंने कहा, फिल्मों में एक्टिंग करने से पैसे मिलते हैं। जगदीप जी की आंखों में चमक आ गई कि माँ को मदद के लिए एक छोटा सा रास्ता जरूर मिला है। उन्होंने तपाक से पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? उसने कहा, 3 रुपए। उन्होंने अपनी माँ को समझाया और दूसरे दिन अपनी माँ के साथ उस फिल्म की शूटिंग के सेट पर चले गए। वहां ये कई बच्चों के बीच में बैठे थे और मंच पर एक नौटंकी चल रही थी, एक नाटक चल रहा था जिसमें एक बच्चे का किरदार उसे उर्दू में बोलना था, लेकिन कोई भी बच्चा सही उर्दू में उस डायलॉग को नहीं बोल पा रहा था। जगदीप ने अपने बगल वाले लड़के से पूछा कि क्या मैं ये डायलॉग बोल सकता हूं? उसने बोला, अगर डायलॉग बोलोगे तो तुम्हें 6 रुपए मिलेंगे। जगदीप ने अपनी बात कही और ये फिल्म थी अफसाना। B.R. चोपड़ा के बैनर की फिल्म थी। यश चोपड़ा वहां पे सहायक निर्देशक थे। उन्होंने जगदीप को मौका दिया। इन्होंने जिस तरीके से डायलॉग की अदायगी की कि उस फिल्म में ये एक बाल कलाकार के रूप में इनके कैरियर की शुरुआत हुई। आइए मैं उन्हीं की जुबानी वो किस्सा भी सुनाता हूं। अचानक सड़क पर एक दिन एक आदमी मिला। उसने कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा, वो क्या काम है? क्योंकि फिल्म देखने का मौका ही नहीं था ना। तो आई वॉज 9 साल का था। क्या काम है? कहने ये फिल्म में आपको एक्ट करना है। मैंने कहा, कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा, चलो अभी। कहने कल आऊंगा मैं लेने। तो मेरी माँ जो थी वो बुर्का पहनती थी, नकाब वाला। तो 50 साल की उम्र तक उन्होंने उतारा नहीं। हमने जबरदस्ती फिर उनसे कहा कि आप उतार दीजिए। वो इतनी नेक शरीफ औरत थी। उस जमाने के लोग सारे ही अच्छे थे, हिंदू मुसलमान जो भी कौमें थी। तो साथ में गई, बच्चा खो ना जाए कहीं मेरा। तो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी वो अफसाना। तो उसमें स्टेज पर बच्चों का ड्रामा हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं, उनमें मैं था 3 रुपए उस पर। तो उसमें कोई एक डायलॉग उर्दू का आ गया। तो उर्दू मेरी मादरी जबान थी कि बादशाह सलामत कदम रंजा फरमाते हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ गुजराती लोग थे बेचारे, कुछ महाराष्ट्रियन थे, उनसे नहीं आ रहा था वो। तो उसने कहा कि कोई बोलने वाला है उर्दू का ही। तो मैंने अपने पड़ोसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा, अगर बोलूंगा तो क्या होगा? कहने 3 के 6 हो जाएंगे, 6 रुपए मिलेंगे। तो मैंने हाथ उठा दिया। मैंने कहा, मैं बोलूंगा। तो यश चोपड़ा जी थे वो असिस्टेंट डायरेक्टर। कहने बोलोगे? अच्छा बोलो। बोल के मैं फटफट 6 रुपए मिलेंगे ना, बोल दिया। तो इस बच्चे को दाढ़ी मूछी लगाओ। वो दरबान था ना, पहले दाढ़ी मूछी लगा के दरबान। तो वहां से मेरा सफर, फिल्मी सफर शुरू होता है। सन 1953 की फिल्म फुटपाथ में पहली बार क्रेडिट रोल में उनका नाम जगदीप दिया गया और यहीं से उनका नाम जगदीप पड़ गया। एक कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने 2 बीघा जमीन से डेब्यू किया था और 1972 में आई अपना देश फिल्म से उन्हें सही पहचान मिली। 1975 में आई शोले और 1994 में आई अंदाज अपना अपना जगदीप के कैरियर की यादगार फिल्में। जगदीप ने वैसे तो कई चर्चित फिल्मों में अपने एक्टिंग का जादू बिखेरा। हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक फिल्म शोले में जगदीप ने सूरमा भोपाली नाम का किरदार भी निभाया था। फिल्म में उनका रोल ज्यादा लंबा तो नहीं था,
मगर उनकी अदाकारी से उन्होंने छोटे से किरदार में ही पब्लिक का दिल जीत लिया। इसके बाद वो सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने इसी टाइटल से एक फिल्म एज ए डायरेक्टर भी की थी। फिल्म उतनी तो नहीं चली, लेकिन लोगों ने बहुत सराहा। जगदीप ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत बी.आर. चोपड़ा की अफसाना में बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। फिर उन्होंने अब दिल के दरवाजे नहीं, के.ए. अब्बास की मुन्ना, गुरुदत्त की आर पार, बिमल राय की 2 बीघा जमीन और एबीएम की हम जैसी फिल्मों में कलाकार के रूप में उन्होंने फिल्में शुरू की। पंछी एक डाल के बाद, हम पंछी एक डाल के, इसके बाद उनकी भूमिकाओं के लिए उनकी प्रशंसा होने लगी। एबीएम द्वारा बनाई गई फिल्मों से ज्यादा प्रसिद्धि मिली, जैसे भाभी, बरखा और विद्या की फिल्मों में एक लीड एक्टर के रूप में उन्हें लॉन्च किया गया। एक लीड हीरो के रूप में कुछ और भी फिल्में की। फिल्म ब्रह्मचारी के बाद से उन्होंने खुद को एक हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। आयु से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण उनका इंतकाल 8 जुलाई 2020 को हो गया। सदा सदा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह गए। लीड इंडिया टीवी न्यूज ईश्वर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर उनको जन्नत नसीब दे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। लेके मन में लगन, जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हा हा ये बिजली की तार बड़ी तेज है, कटार देगी काट के रख दिल जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली। खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ।
अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद।